हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पर्पल और येलो कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये देखिए कलर मैंने ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, तोरण पट्टी क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख के इसे आसानी से बना लीजिएगा। ये मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाए हैं। आप अपने गेट के हिसाब से तोरण पट्टी बनाकर फिर तोरण बनाना शुरू कीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है आपको दिखाने के लिए कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, एक पार्ट मैंने बना लिया है। अब देखिए, तोरण को हमें 3 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से तोरण पट्टी को हमें 3 पार्ट में ऐसे रख लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 पार्ट में रखा है। अब एक पार्ट में ये हमारा जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा एक पार्ट में ये पफ का 7 बॉक्स बना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हमारा ये एक पार्ट में बना है। तो मैंने ऐसे ही 7 का एक बनाया। फिर यहाँ से हम ये देखिए एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। फिर ऐसे 7 का दूसरा पार्ट, फिर ऐसे ही 7 का तीसरा पार्ट। इस तरह से हम इसे 3 पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए, हमें इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से इसे मैंने बनाना शुरू किया है। पहले पार्ट को ये देखिए, आप देख लीजिए, जिससे आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन को मैंने स्किप करके दूसरी लाइन से यहाँ पे इसे बनाना शुरू किया है। इसी तरह से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। ये देखिए, अब चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे हमने फर्स्ट पैटर्न को ये देखिए बनाकर ख़त्म किया है, उसी के जस्ट बगल वाली चैन के बॉक्स को स्किप करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लॉक किया है। उसके बगल में जो चैन का बॉक्स है उसे हमें स्किप करके उसके बगल वाली चैन के बॉक्स में इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया। अब 1 2 3 4 चैन हमें बनाना है। फिर धागे को हमें 1 इंच की लंबाई में ऐसे खींच लेना है और फर्स्ट चैन को स्किप करके ये देखिए सेकंड चैन में इस तरह से हमें क्रोशिया हुक को डालना है और ऐसे ही फंदा निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हम 8 बार फंदा निकालेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 और फंदा निकालने के बाद देखिए, हमें फंदे के ऊपर ऐसे फिंगर रखते जाना है, जिससे हमारा फंदा छोटा या बड़ा ना हो। 7 और एक देखिए 8। इस तरह से हमें 8 फंदा ले लेना है। अभी देखिए, इसे हमें इस तरह से लॉक करके एक पफ बना लेना है बंद करते हुए। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक पफ बन जाएगी। अब हमें फिर से ऐसे ही 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4। एक पफ बनाने के बाद फिर हम 4 चैन बनाएंगे। फिर धागे को हमें 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकेंड चैन से हमें इस तरह से धागे को बाहर निकालना है। ये देखिए, और धागे को बाहर निकालने के बाद हमें इसके ऊपर ऐसे फिंगर रखते जाना है, जिससे ये हमारा फंदा छोटा या बड़ा ना हो, पफ हमारा एकदम परफेक्ट बने। ये देखिए, 4 5 6 7 और एक ये 8। इस तरह से देखिए, मैंने 8 फंदा फिर से ले लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेना है। ये हमारी 2 पफ बन गई। अब इस तरह से हमें फिर से 4 चैन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 चैन का बॉक्स, 2 3 चैन का बॉक्स स्किप करना है। ये देखिए, जो मैंने तोरण पट्टी में बॉर्डर बनाया है उसी में जो बीच में ये चैन स्पेस है वही हमें 3 काउंट करके स्किप करना है। ये देखिए, 1 2 3 चैन स्पेस हम स्किप करेंगे। चौथी में इस तरह से फिर हमें इसे ऐसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए, इस तरह से ये बॉक्स हमारा बनेगा। अब देखिए, फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही हमें 4 चैन बनाना है। फिर हमें धागे को इतना लंबा खींचना है।
फिर एक चैन इसको छोड़ के दूसरी चैन में हमें इस तरह से ये 8 बार फंदा लेते हुए पफ बनाना है। 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये देखिए हमने 8 फंदा ले लिया। अब हमें इस तरह से बंद करके एक पफ बनाना है। और फिर देखिए अब हमें फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है। ये देखिए 1 2 3 4। फिर से हमने 4 चैन लिया। फिर हमें धागे को इतना लंबा खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को स्किप करना है। सेकंड चैन से हमें फिर से देखिए ऐसे ही 8 बार वूल को बाहर निकालना है। 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ये देखिए 6 7 और एक ये 8। इस तरह से हमें 8 फंदा फिर से ऐसे निकाल के फिर एक पफ ऐसे ही बना देना है। फिर 1 2 3 4 चैन हमें बनाना है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन का ये हमें बॉक्स स्किप करना है। चौथे चैन में हमें इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर ऐसे ही देखिए हमें 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर सेम इसी तरह से ऐसे ही बनाना है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने ये 3 बनाए हैं इसी तरह से हमें टोटल ये 7 बना लेना है ऐसे ही पफ का बॉक्स। तो चलिए मैं आपको 7 बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये 7 बॉक्स बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैंने आपको 3 बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये टोटल 7 बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें 11 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन देखिए हम बनाकर यहाँ इस चैन में ये जो 2 पफ के बीच में हमने ये 4 चैन लिया था यहाँ पे हमें आके इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए ये हमें बिना वूल कट किए हम यहाँ पे दूसरी लाइन में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही पफ बनाना है। 1 2 3 4 चैन लेना है। और फिर देखिए एक चैन को हम स्किप कर देंगे। दूसरी चैन में फिर से ऐसे ही पफ बनाना है। ये देखिए 1 2 3 ऐसे ही 8 फंदे का पफ बनाना है। 4 5 6 7 और एक ये 8। इस तरह से हमने 8 फंदे का एक पफ बना लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक पफ बन गया। अब हमें इसमें फिर से ऐसे 4 चैन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 चैन बनाया। अब धागे को हमें फिर से ऐसे 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फर्स्ट चैन को स्किप करके दूसरी चैन से हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 ये देखिए इस तरह से 5 6 7 और एक ये 8 बार हमें धागे को ऐसे बाहर कर लेना है। अब देखिए हमें फिर से इसमें ऐसे पफ बनाना है। इस तरह से इसे बंद करते हुए हमने एक पफ बना लिया। अब फिर ऐसे ही 4 चैन हमें बना लेना है। और फिर देखिए नेक्स्ट ये जो 2 पफ के बीच में ये चैन है 4 इसी में हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारी ये दूसरी लाइन बनना शुरू हो गई है। अब फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है। ये देखिए हमने 4 चैन बनाया। फिर धागे को हम 1 इंच की लंबाई में खींच लेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से फर्स्ट चैन को स्किप करना है। सेकंड चैन से हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 8 बार हमें फंदे को बाहर निकालना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर फंदे को निकालते समय इस तरह से हमें फिंगर को इस फंदे के ऊपर ही रखना है जिससे हमारा फंदा एक बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने 8 बार फंदा निकाल लिया है। अब हमें इसे बंद करते हुए एक पफ बनाना है। फिर 1 2 3 4 फिर से ऐसे 4 चैन बनाना है। फिर ऐसे ही फंदे को 1 इंच की लंबाई में खींचना है। फिर दूसरे चैन में से इस तरह से फिर 8 फंदा निकालेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। इस तरह से हमने फिर से देखिए 8 फंदा निकाल लिया।
फिर हमें इस तरह से बंद करना है, पफ बना लेना है। फिर ऐसे ही 4 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के जो चैन है बीच में यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही बंद करना है। तो देखिए ये हमारी इस तरह से ये दूसरी लाइन बनना शुरू हो गई है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। जैसे देखिए हमारी पहली लाइन में 7 ऐसे ही ये पफ का बॉक्स बना था। अब दूसरी लाइन में देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बॉक्स बना है। अब यहाँ से देखिए फिर से हमें ऐसे टर्न करना है। अब फिर हमें ऐसे ही 11 चैन बना लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए हमने फिर से 11 चैन बनाया। अब यहाँ ये फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है और फिर 1 2 3 4 ऐसे ही हमें देखिए 3 और एक ये 4 चैन बनाना है। फिर ऐसे ही धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन में इस तरह से फिर से ऐसे ही हमें 8 फंदे को बाहर करना है। ये देखिए 2 हो गया, 3 4 5 6, देखिए इस तरह से 6 7 और एक ये 8। फिर से ऐसे ही हम 8 फंदा निकाल लेंगे। अब फिर से हमें इसे बंद करके एक पफ बना लेना है इस तरह से। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है। ये देखिए 4 चैन हमने बनाया। फिर ऐसे ही धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकेंड चैन से हमें फिर से ऐसे ही 8 फंदा निकालना है। 1 2 3, ये देखिए 4 3 4 5 6 7 और एक ये 8। फिर से ऐसे ही हम 8 फंदा निकालेंगे। फिर इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेंगे। फिर ऐसे ही 4 चैन हमें बनाना है और फिर देखिए नेक्स्ट पफ के बीच में जो चैन है यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही 4 चैन करना है। 1 2 3 4 इस तरह से देखिए फिर से हमें 4 करना है चैन। और फिर देखिए 4 चैन करने के बाद फिर से ऐसे ही हम पफ का लाइन फिर से बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पूरा बनाना है। अब देखिए फर्स्ट में हमारा 7 ऐसे ही बॉक्स बना, सेकेंड लाइन में 6, अब ऐसे ही थर्ड लाइन में यहाँ पे देखिए 5 बनेगा। फिर ऐसे ही आगे 4, फिर 3 2 1 लास्ट तक इसी तरह से ही हमारा बनता जाएगा। जब तक ऐसे ही एक नहीं आता है तब तक हमें इसे बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करके दूसरा पैटर्न फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया था, ये 7 की और 6 की, सेम उसी तरह से फिर मैंने ये 5 बॉक्स चैन का बना लिया ये पफ के साथ। फिर देखिए 4, फिर 3 और फिर 2, लास्ट में ये 1 जब तक नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। ये हमारा दूसरा पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए ये मेरा 2 पैटर्न बन गया। अब जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट मैंने पहले से ही बना लिया था, सेकंड बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें तीसरा पार्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमें एक चैन को स्किप करना है, दूसरे चैन से हमें ये तीसरा पैटर्न शुरू करना है। तो चलिए मैंने जैसे ये 2 पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से मैं आपको तीसरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये तीसरा पैटर्न भी बना लिया है और ये हमारा तीनों पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें पहले चैन का बॉक्स बनाना है। तो देखिए हमें इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर वूल ले लिया है। अब हमें इसे इस तरह से नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन से हमें इसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये धागे को जॉइंट किया है उसके जस्ट बगल वाले लाइन से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। फिर हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 चैन हमें बनाना है। और देखिए 12 चैन बनाने के बाद यहाँ पे ये जो जहाँ पे हमने ये पफ स्टिच बनाया है इसी के चैन में हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से ये चैन को इस तरह से हमें बना लेना है। फिर ऐसे ही हम फिर से 12 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से देखिए हमने 12 चैन बनाया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमने चैन बनाया है इसी के चैन में यहाँ पे इस तरह से इसे ऐसे लॉक कर देंगे। 12 चैन बना लेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हमने 12 चैन बना लिया। अब फिर देखिए यहाँ जो हमारी नेक्स्ट पफ स्टिच की ये चैन वाली लाइन है, यहाँ पे हमें फिर से इसे ऐसे ही बंद कर देना है 12 चैन बनाकर। ये देखिए हमने 3 चैन का बॉक्स ऐसे ही बना लिया है। इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है। ये देखिए यहाँ तक बनाते हुए हमें आ जाना है यहाँ तक। चलिए मैं यहाँ तक आपको बना के फिर दिखाती हूँ। 12 चैन बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ तक ये मैंने एक ये पफ का लाइन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इस चैन में इसे बंद करना है 12 चैन बनाकर। फिर ऐसे ही फिर से ऐसे ही 12 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए 11 12 12 चैन बनाकर अब देखिए यहीं पे हमें फिर से इसे बंद कर देना है। एक हम पफ इसमें लगाएंगे, तो इस तरह से देखिए हमें इसे यहीं पे 12 चैन बनाकर सेम जगह पे बंद करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से फिर से ऐसे ही मैं फिर से ऐसे यहाँ पे देखिए फिर 12 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से देखिए हमने 12 चैन बनाया। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए इसे हमें यहाँ पे बंद करना है इस पफ वाली लाइन में। ये देखिए इस तरीके से हम इस चैन में बंद कर देंगे 12 चैन बना के। फिर ऐसे ही हमें 12 चैन बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पफ की लाइन में हम फिर से इसे बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। ये देखिए हर एक पफ के बीच में बस यहाँ पे हमें यहाँ पे लास्ट में ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे ऐसे 12 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे बंद कर देना है, ताकि यहाँ पे भी हम एक इसमें ऐसे ही यहाँ पे भी लगा सकें झालर। तो देखिए इसी तरह से हमें तीनों में चैन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको हर एक में चैन ऐसे ही बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने हर एक में ऐसे ही चैन का ये पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है हर एक पैटर्न में। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने इसे यहाँ पे तोरण पट्टी के बॉर्डर में यहाँ पे देखिए इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से एक चैन बनाकर वूल को हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें इसमें झालर लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक वूल का छोटा टुकड़ा कट करके ले लेना है हमें इस तरह से इतना बड़ा। और फिर देखिए 2 फिंगर के ऊपर ऐसे लंबाई में ये देखिए इतना लंबा हमें इसे लपेटना है। ये देखिए ऐसे ही हम इसे लपेट लेंगे 10 बार। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही लपेटते जाना है। ये देखिए हमने इसे 10 बार लपेट लिया है। 10 12 आप जितना मोटा पतला झालर बनाना चाहती हैं आप उस हिसाब से लपेट लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 10 बार लपेटा है वूल को फिंगर में। अब देखिए इसे हमें लगाना कैसे है। ऐसे वूल को हमें फिंगर से देखिए बाहर करके इस तरह से ऐसे ले लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। अब जैसे ये मैंने चैन बनाया है इसी चैन में इस तरह से हमें इस झालर को लेना है और देखिए ऐसे बराबर करके ले लेना है इस तरह से। और जो मैंने वूल का टुकड़ा कट किया है ये देखिए इस धागे को हमें ले लेना है और ऐसे ही हमें टाइट 2 बार लपेटते हुए हमें इसमें नॉट लगा देना है। ये देखिए हमने 2 बार लपेट लिया। अब इस तरह से हम इसमें नॉट लगा देंगे 2। ये देखिए टाइट करते हुए इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा एक झालर लग गया है। अब इसे हम बीच से सारे वूल को इस तरह से कट कर देंगे और जो हमारा ये छोटा बड़ा वूल है इसे हमें इस तरह से ऐसे ही एक बराबर करके फिर जो छोटा बड़ा वूल का टुकड़ा है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा एक झालर लग गया। ठीक ये हमारा एक झालर लग गया। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट में फिर ऐसे ही नेक्स्ट में ऐसे ही जो हमारा हर एक चैन है हमें हर एक चैन में एक एक झालर लगाते हुए यहाँ भी हमें लगा लेना है एक झालर। इसी तरह से लगाते हुए हमें सब में ये कंप्लीट करना है। तो चलिए जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा कर दिखाया है सेम इसी तरह से मैं पूरे में लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा कर दिखाया था सेम उसी इस पैटर्न से मैंने हर एक में ये देखिए
तीनों पैटर्न में ये झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।